स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी कंप्यूटर की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है कंप्यूटर के मुख्य भाग। इस पाठ के अंतर्गत हम कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। इस अध्याय में आप कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में। हमारे शरीर की तरह ही कंप्यूटर भी विभिन्न भागों से मिलकर बना है। हमारे शरीर के विभिन्न भाग होते हैं: सिर, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर। तो हमारा शरीर विभिन्न भागों से मिलकर बना है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर भी विभिन्न भागों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के मुख्य भाग पढ़ेंगे। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। कौन कौन से? चलिए पुनः पढ़ते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाने के लिए सभी भागों को तारों द्वारा जोड़ दिया जाता है। आइए इन सभी भागों के बारे में पढ़ें। सारे भागों को किससे जोड़ा जाता है? तारों से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह टीवी की तरह दिखता है। यह हमें शब्द, संख्याएं और चित्र दिखाता है। यह सारी सूचनाएं भी दिखाता है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं: CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर। ये देखिए, यह चित्र है मॉनिटर का। ये किसकी तरह लग रहा है? टीवी की तरह लग रहा है। ये हमें शब्द, संख्याएं और चित्र दिखाता है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं: CRT और LCD मॉनिटर। अब हम पढ़ेंगे CPU के बारे में। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, मतलब कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कौन? CPU। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह हमारे द्वारा किए गए कार्यों को संग्रहित कर लेता है। जितना भी कंप्यूटर पर कार्य होता है विभिन्न भागों द्वारा, उन्हें कौन नियंत्रित करता है? CPU। और हम जो भी कार्य करते हैं उन्हें कौन इकट्ठा करता है? CPU। CPU को कंप्यूटर का क्या कहा गया है? मस्तिष्क, मतलब दिमाग कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड कंप्यूटर को सूचनाएं देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत से बटन होते हैं जिसे कुंजियां कहते हैं। देखिए, ये कीबोर्ड है और इस पर बहुत सारे क्या है? बटन है। इन कुंजियों पर निम्नलिखित चिन्ह होते हैं। देखिए, सभी बटनों पर क्या है? बहुत सारे चिन्ह हैं। संख्या कुंजियां, मतलब नंबर की। वर्णमाला कुंजियां, जिसे हम अल्फाबेट की कहते हैं, जो कितनी होती हैं? 26 होती हैं, A से लेके Z तक। कार्य कुंजियां, जिन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। और कुछ विशेष कुंजियां होती हैं, जैसे स्पेस बार, एंटर कुंजी और कैप्स लॉक आदि। अब हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। माउस एक पॉइंटिंग यंत्र है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं को चिह्नित करने और चुनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मॉनिटर पर वस्तुओं को क्लिक करने और
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह माउस है। माउस को पॉइंटिंग यंत्र भी कहते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनने के लिए किया जाता है। अब हम एक अविस्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। माउस को सही तरीके से प्रयोग करने के लिए उसे माउस पैड पर रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम सहायक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के कुछ भाग कंप्यूटर पर काम करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। इन्हें कंप्यूटर के सहायक भाग या सहायक यंत्र कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। यह हमारे कार्यों को कागज पर छाप देता है। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। हम जो भी कार्य कंप्यूटर पर करते हैं उन्हें कागज पर कौन छापता है? प्रिंटर। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स और लेजर प्रिंटर। देखिए यह 3 प्रकार है प्रिंटर के। अब हम पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में। इसके प्रयोग द्वारा छपे हुए तथ्यों और चित्रों को कंप्यूटर में स्कैन किया जाता है। किसी भी चित्र को या कार्य को अगर कंप्यूटर में स्कैन करना है उसके लिए हमें स्कैनर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन के बारे में। यह हमारी आवाज को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्पीकर के बारे में। यह हमारी आवाज या संगीत को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सबके घर में स्पीकर होंगे। आपको गाना सुनना है तो उसके लिए आपको स्पीकर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं यूपीएस के बारे में। देखिए यह क्या है? यह यूपीएस है। इसे अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है। इसकी सहायता से हम बिजली जाने के बाद भी कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। अगर बिजली चली जाती है तो यूपीएस अगर लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में तब भी कंप्यूटर काम करता रहेगा। कंप्यूटर को यूपीएस द्वारा बिजली प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे वेब कैमरा के बारे में। इसे कंप्यूटर से जोड़ी गई वीडियो कैप्चर डिवाइस के नाम से जाना जाता है। वेब कैमरा को किस नाम से जाना जाता है? वीडियो कैप्चर डिवाइस के नाम से। यह कंप्यूटर में आपके चित्र देखने और स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है। आप इंटरनेट पर अपने मित्रों के साथ वीडियो चैट भी कर सकते हैं। किसकी सहायता से? वेब कैमरे की सहायता से। आगे हम पढ़ेंगे जॉयस्टिक के बारे में। यह कंप्यूटर पर खेल खेलने के काम आती है। यह माउस की तरह ही सीपीयू से जोड़ दी जाती है। किससे जोड़ दी जाती है? सीपीयू से। क्या? जॉयस्टिक। अब हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम के बारे में। देखिए ये फ्लॉपी है और ये क्या है? सीडी है। ये सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करने के काम आती है। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास के द्वारा करके सीखेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या क। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले है मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? बताइए मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? रेडियो की तरह, टीवी की तरह, फोन की तरह। तो सही उत्तर है टीवी की तरह। सीपीयू को कंप्यूटर का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क, मुंह या शरीर? तो सही उत्तर है मस्तिष्क, मतलब दिमाग कहा जाता है। नंबर 3, माउस एक यंत्र है। क्लिकिंग, सिलेक्टिंग या पॉइंटिंग? कैसा यंत्र है? पॉइंटिंग। आगे बढ़ते हैं। हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को छापने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का, स्कैनर का या स्पीकर का?
तो सही उत्तर है प्रिंटर का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ख की तरफ। रिक्त स्थान भरिए। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहला है सीपीयू को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। तो हम यहां लिखेंगे मस्तिष्क। नंबर 2, डैश में बहुत से बटन या कुंजियां होती हैं। किसमें बहुत से बटन होते हैं? कीबोर्ड पर। तो हम यहां लिखेंगे कीबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर हमारे डैश को कागज पर छापता है। किसको कागज पर छापता है? हमारे कार्यों को। तो हम यहां लिखेंगे कार्यों। नंबर 4, फ्लॉपी और सीडी पर डैश संग्रहित की जाती है। क्या संग्रहित की जाती है? सूचनाएं। तो हम यहां लिखेंगे सूचनाएं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए करते हैं। नंबर 1, माउस एक सिलेक्टिंग डिवाइस है। नहीं, यह गलत है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर छपे हुए तथ्यों को कंप्यूटर में स्कैन करने के काम आता है। बिल्कुल सही कथन है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। माइक्रोफोन कंप्यूटर में गाने सुनने के काम आता है। गलत है। गाने सुनने के काम स्पीकर आते हैं। नंबर 4, स्पीकर कंप्यूटर में हमारी आवाज को रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। यह कथन भी गलत है। हमारी आवाज माइक्रोफोन द्वारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, पाठ का एक बार आप पुनः अभ्यास करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के अंतर्गत जो भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।